हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके चलूंगी शिमला और उसके आसपास की खूबसूरत जगहों की सैर पे। तो आइए मेरे साथ चलिए। मैं हिमाचल ट्रैवल करके कभी नहीं थकती क्योंकि हिमाचल है ही इतना सुंदर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पहाड़ों की ठंडी हवाओं की ओर। हम शिमला पहुंच के अगले ही सुबह नारकंडा के लिए निकल गए, जो कि शिमला से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। गर्मी में तो ये जगह बिल्कुल हरी भरी दिख रही थी, पर सर्दियों में ये जगह बिल्कुल बर्फ से ढकी रहती है। मेन शिमला और कुफरी के मुकाबले में यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं, पर मेरा मानना है कि नारकंडा का सफ़र के बिना आपका हिमाचल का सफ़र अधूरा रहता है। नारकंडा एक ऐसी जगह है जहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहले हम नारकंडा में हाटू पीक पे गए, जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पे है। कहते हैं अज्ञातवास के समय पांडवा यहीं रुके थे। हाटू पीक से हमें बहुत सी हिमालयन रेंजेस दिखती हैं, जिसमें श्रीखंड महादेव, नंदा देवी और बहुत सी हिमालयन रेंजेस होती हैं, जो कि स्नो से पूरी तरह से कवर होती हैं। ये हिमालयन रेंजेस देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। नारकंडा का टूर आप 2 से 3 दिन के लिए आराम से बना सकते हो। दो दिन बहुत है नारकंडा के लिए। और दिल्ली और चंडीगढ़ जितने भी लोग रहते हैं वो वीकेंड के लिए यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। हम लोगों को उसी दिन शिमला के लिए निकलना था, इसीलिए हम उसी दिन शाम तक शिमला के लिए वापस निकल लिए। अब नए दिन की शुरुआत हो गई थी और अब अगली डेस्टिनेशन चैल थी। आज मैं आपको चैल की खूबसूरत वादियों में लेके चलूंगी। चैल शिमला से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। चैल में बड़े बड़े देवदार के पेड़ देखने पे ऐसे लग रहे थे जैसे वो आसमान छू रहे हों। चैल की हाइट शिमला से भी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। अगर आप कंडा घाट वाले रास्ते से आते हैं तो आप साधु पुल भी जा सकते हैं। ये जगह भी टूरिस्ट के लिए अच्छा पॉइंट है। हमारा रूट कुछ और होने की वजह से हम साधु पुल नहीं जा पाए थे, इसीलिए हम सीधे चैल पैलेस की ओर निकल गए। चैल पैलेस को उस समय के पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह जी ने बनवाया था। भूपेंद्र सिंह जी ने चैल को अपना समर कैपिटल चुना। चैल में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है। उनमें से एक आप सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग भी यहीं हुई है। चैल पैलेस में एक गार्डन भी है, जो कि चैल पैलेस की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अब बारी चैल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक काली का टिब्बा जाने की हो गई थी। ये मंदिर चैल की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। ये मंदिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे है, जो कि माँ काली को समर्पित है। यहाँ से शिवालिक रेंजेस बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती हैं। इसके साथ ही हमारे शिमला ट्रैवल का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।